हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। 13 जुलाई की आज हम करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। द हिंदू न्यूज एनालिसिस पे जो भी करंट अफेयर्स की बात करेंगे, यहाँ पर उन खबरों को देखें तो मैकेंजी नदी के ये बहुत ज्यादा भी चर्चा बनी हुई है। तो मैकेंजी नदी के बारे में बात करेंगे। विकिपीडिया के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लगाया गया है भारत में, और भारत की जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने यहाँ पर मुकदमा लगाया, इसके बारे में समझेंगे। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री 41 वर्ष में ऑस्ट्रिया जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनके पहले कौन गया था, इसके बारे में समझेंगे। और अभी वर्तमान में जो गए हैं तो किस लिए गए, यहाँ पर वो चीज देख लेंगे। अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस, अब आपने मलाला नाम सुना होगा, लेकिन इसको इंटरनेशनल डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है और इसको मनाया गया है, इसके बारे में समझेंगे। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल हो चुका है। तो बांग्लादेश जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव है इसमें शामिल हुआ है, तो इसमें कैसे शामिल हुआ है, क्या इसमें भूमिका है, तो इसको बारे में देख लेंगे। अन्य खबरों की बात करें तो एक अन्य खबर होगी हमारी जिसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं 6 से 7 टॉपिक होंगे। तो द हिंदू न्यूज एनालिसिस में हम बात करेंगे। तो जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से डायरेक्टली आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। नाम है नट लर्निंग ऐप, नट लर्निंग ऐप नाम है। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप बहुत सारी वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है। सभी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, और सभी जो एग्जाम है उसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश में। तो अभी जाइएगा और अपनी ऐप को डाउनलोड करके पढ़ाई को सही मूड दे दीजिएगा। सबसे पहले हम आज करंट अफेयर्स की जो बात करेंगे, मैकेंजी नदी के बारे में बात करेंगे। और मैकेंजी नदी की आप ये सैटेलाइट से चित्र देख पा रहे होंगे, मैकेंजी नदी का सैटेलाइट से चित्र है। चर्चा में क्यों है, तो कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी में ऐतिहासिक रूप से कम जल स्तर विद्यमान है। तो आप यहाँ पर पानी में देखोगे तो यहाँ पर बहुत कम स्तर पर पानी चला गया है। और ये कनाडा की, कहाँ की, कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी। अब मैकेंजी नदी के बारे में समझें तो मैकेंजी नदी जो प्रणाली है मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली के बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। तो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका, कहां पर, नॉर्थ अमेरिका में जो रिवर सिस्टम है मिसिसिपी मिसौरी तो फर्स्ट नंबर पर आता है। अगर इसके बाद देखा जाए तो कौन सा आता है, तो यहाँ पर मैकेंजी नदी, कौन सी, मैकेंजी नदी सेकंड नंबर पर आती है। अगर नॉर्थ अमेरिका पूछा जाए तब सेकंड नंबर पर मैकेंजी नदी आती है, लेकिन अगर नॉर्थ अमेरिका पूछा जाए तो सेकंड नंबर पर मैकेंजी नदी आती है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर मिसिसिपी मिसौरी आती है। और अगर कनाडा पूछा जाए तो मैकेंजी नदी फर्स्ट नंबर पर आती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो नदी बेसिन है कनाडा में सबसे बड़ा है और सबसे लंबा है। दुनिया का बात किया है तो 10वां सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कितना, दुनिया का 10वां सबसे बड़ा नदी बेसिन है। मैकेंजी नदी प्रणाली फिनले नदी के अपने जल स्रोत से आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में गिरने तक 4241 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब ये दूरी में बहती है। तो कितना, 4241 किलोमीटर में यह बहती हुई, और ये आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में, ध्यान रखना है कौन से, ब्यूफोर्ट सागर में है, गिरती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि मैकेंजी नदी कहाँ गिरती है, तो ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। यह नदी स्वयं 1025 मील मतलब कि 1650 किलोमीटर लंबी है। नदी ज्यादातर 1 से 2 मील मतलब कि 1.6 से 3.2 किलोमीटर चौड़ी है। तो बात ये कहा जा रहा है कि नदी जो स्वयं है वो 1650 किलोमीटर तक यह लंबी है, ठीक है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि 1.5 से 3.5 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ी है। द्वीप बिंदु खंडों में 3 से 4 मील मतलब कि 4.8 किलोमीटर से 6.4 किलोमीटर तक चौड़ी है। जो द्वीप बिंदु है, जहां पर द्वीप है, वहां पर ये काफी ज्यादा चौड़ी है। मैकेंजी और इसकी सहायक नदियां मिलकर लगभग 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र में विस्तृत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर के यहाँ पे जल ग्रहण क्षेत्र होता है, वहां पर ये फैली हुई है, जो कि कनाडा की कुल भूमि के लगभग 20% इसको घेरता है। तो आप देखोगे जो कनाडा की मुख्य भूमि है वहां पर 20% सिर्फ मैकेंजी नदी और सहायक नदियों के द्वारा ही अपना भूमिका निभाई करती है। इसका अगर देखा जाए तो इसका जैसे डायग्राम कैसा है, त्रिकोणीय डेल्टा झील के रूप में इसको जाना जाता है। यह उत्तर से दक्षिण 120 मील 190 किलोमीटर मतलब अधिक लंबा है, और आर्कटिक तट के साथ लगभग 50 मील मतलब कि 80 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सा, त्रिकोणीय डेल्टा झील। मैकेंजी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात किया है तो पीस, अथाबास्का और लियोर्ड, ये जो 3 नदियां हैं वो मैकेंजी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं।
पीस है, अथावास्का और लियोर्ड। मैकेंजी नदी प्रणाली के उल्लेखनीय हिस्सों में अथावास्का झील, ग्रेट स्लिप झील और ग्रेट बियर झील इत्यादि यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो 3 झीलों याद रखो इससे, कौन कौन सी है? अथावास्का है, ग्रेट स्लेव है और ग्रेट बियर झील है। तो ये तीनों झीलें आप थोड़ा याद रखो, क्योंकि मैकेंजी नदी से बिंदु बन सकते हैं, क्योंकि मैकेंजी नदी में वर्तमान में पानी की स्थिति बहुत कम पहुंच गया है। तो इसलिए यहाँ पर झीलों के बारे में आंसर क्वेश्चन आ सकता है, नदी के बारे में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। विकिपीडिया के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाया गया है। किसने चलाया है? ANI ने चलाया है। अब किस तरीके से चलाया है इसको समझेंगे, किस हाईकोर्ट ने चलाया है। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग ऐप पर टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग देख सकते हो। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे? आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, साथ में टेलीग्राम चैनल के बाद में आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी PDF डाउनलोड कर सकते हो और ऐप से भी कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो विकिपीडिया पे जो मानहानि का मुकदमा लगाया है, इसको हम चर्चा में देखें तो समाचार एजेंसी है एशियन न्यूज इंटरनेशनल। कौन सी है? ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। विकिपीडिया के पेज पर कथित तौर पर जो अपमानजनक सामग्री थी उसकी अनुमति के लिए यहाँ पर विकिपीडिया के विरुद्ध उच्च हाईकोर्ट में, मतलब कि दिल्ली के हाईकोर्ट में याचिका को दायर किया था। याचिकाकर्ता ने 2 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि जो सामग्री है स्पष्ट रूप से झूठी और अपमानजनक है। इससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और उसकी सद्भावना पर भी ठेस पहुंच रही है। तो ये जो याचिका करता है दिल्ली हाईकोर्ट में, इन्होंने क्या किया है? एक याचिका लगाई है कि इन्होंने मेरी जो सामग्री है उस पर झूठी है और अपमानजनक टिप्पणी डाली है, जिससे हमारी सद्भावना को ठेस पहुंच रही है। इस आरोप को लगा के 2 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है। विकिपीडिया की बात करें तो वर्ष 2001 में जिम्मी वेल्स और लेरी सेंगर के द्वारा स्थापित एक निःशुल्क ऑनलाइन विश्वकोश है। यह ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर स्वतंत्र रूप से संपादन योग्य सामग्री उपलब्ध कराता है, जिसका उद्देश्य है लिंक किए गए लेखों के माध्यम से सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करके पाठकों को लाभान्वित प्रदान करना। तो यहाँ पर क्या करता है कि जो सूचनाओं का संपादन करता है, सामग्री को उपलब्ध कराता है और उस लिंक करने के माध्यम से सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करता है पाठकों के लिए जो पढ़ सके। मोस्ट इंपोर्टेंट है विकिपीडिया के विरुद्ध जो ANI के मामले के जो कानूनी आधार है, उस कानूनी आधार क्या है? तो पहला आधार है सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 की धारा 2(1) और (W) के तहत। इसमें मध्यस्थ की परिभाषा के अनुसार वह व्यक्ति शामिल है जो दूसरे की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को संभालता है। इसमें दूरसंचार नेटवर्क, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब होस्टिंग सेवाएं, सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान साइट, नीलामी साइट और बाजार तथा साइबर कैफे जैसे इत्यादि चीजें शामिल की जाती हैं। दूसरा मामला है IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत। इसमें मध्यस्थों को उनके प्लेटफॉर्मों के माध्यम से होस्ट और प्रशासित किसी भी तीसरे पक्ष की सामग्री या फिर सूचना के लिए उत्तरदायी कानूनी सुरक्षा को प्रदान करता है। धारा 79(2)(V) सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण का लाभ उठाने के लिए मध्यस्थ को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। कौन कौन शर्तें हैं? उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समय पूरी तत्परता बरतनी चाहिए। इसे सरकार के निर्देशों जैसे कि मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 और अदालती आदेशों का पालन भी करना होगा। IT अधिनियम 2000 की धारा 3 के तहत इसमें ग्राहकों के डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को प्रमाणित करने की अनुमति प्रदान करता है। साथ ही प्रमाणीकरण के लिए असमित क्रिप्टो प्रणाली तथा हैश फंक्शन के उपयोग की आवश्यकता भी होती है। ग्राहक के सार्वजनिक कुंजी को उनकी निजी कुंजी के साथ मिलकर एक अद्वितीय कुंजी का निर्माण करता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स आती है। नरेंद्र मोदी जी ने 41 वर्ष बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं और ऑस्ट्रेलिया में ये हाथ मिला रहे हैं। चर्चा में क्यों है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। 41 वर्ष के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया का दौरा हुआ है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया गई थी। ध्यान रखिएगा, 1983 में इंदिरा गांधी मैम कहाँ गई थी? ऑस्ट्रिया गई थी। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 में और 1983 में भी ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। दोनों ईयर की थी, लेकिन 1983 के बाद कोई नहीं गया है।
1955 में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेहरू जी ऑस्ट्रिया की यात्रा इन्होंने 1955 में की थी और नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि 1955 कौन से, जवाहरलाल नेहरू जी थे और 2024 में नरेंद्र मोदी जी। तो तीन प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया। 1955 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने, 1971 और 1983 में इंदिरा गांधी ने और 2024 में वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री ने। ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया के मानचित्र को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ऑस्ट्रिया दक्षिण मध्य यूरोप के मध्य एक देश है। कैसा है? दक्षिण मध्य यूरोप के मध्य स्थित एक देश है। यह एक मुख्य भूमि से घिरा हुआ देश है। इसकी सीमा इटली, हंगरी, स्लोवाकिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, लिechtenstein और स्लोवानिया से लगती है। तो इतने सारे देशों से जो ऑस्ट्रिया इसकी सीमा लगती है। राजधानी यहाँ की वियना है। यहाँ की राजधानी वियना है, नॉर्थ में है और इसकी मुद्रा यहाँ की यूरो है, ध्यान रखना है। ठीक। अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड मलाला डे क्या है? तो जब बात करते हैं, प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके लिए? यूसुफजई के जन्मदिन पर 12 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में घोषणा की। तब की थी? वर्ष 2013 में की थी। मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा का एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक बन गई है। कौन बन गई है? मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बन गई है। वर्ष 2012 में पाकिस्तान में महिला साक्षर पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी। वर्ष 2024 में इन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार सम्मानित भी किया गया था। वर्ष 2015 में एक क्षुद्र ग्रह का नाम 316-201 मलाला रखा गया था। तो इनके नाम पर कई सारी चीजें रखी गई हैं और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पाकिस्तान में जो महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंध लगे थे उसके विरोध में इनको 2012 में गोली मार दी गई। उसके बाद यूएन ने 2013 में ही इनको क्या कर दिया, एक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी, यूसुफजई मलाला सम्मान दिवस के रूप में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और 2015 में इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम भी रखा गया। तो इनके बारे में जरूर जानिएगा, काफी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। बांग्लादेश सुरक्षा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल, तो कौन हो गया? बांग्लादेश हो गया है। और बांग्लादेश की पीएम कौन है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, जल्दी से बताइएगा। तो बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला एक देश बन चुका है और इसका जो पांचवा पूर्ण सदस्य बन गया है। कौन सा? पांचवा पूर्ण सदस्य देश बन चुका है। बांग्लादेश को पहले इसमें पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त था। आपको पता ही होगा, पहले पर्यवेक्षक का दर्जा मिलता है और उसके बाद डायरेक्ट आप पूर्ण सदस्य बनते हो किसी भी चीज के। तो पहले इसको पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था और अब ये पांचवा पूर्ण सदस्य बन चुका है। जैसे कि फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये पांचों सदस्य बैठे हुए हैं, है ना, भारत के भी तरफ से बैठे हैं। अब जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के पूर्ण सदस्य की बात किया तो बांग्लादेश हो गया है, भारत हो गया है, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका, ये पांचों देश बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के 10 सदस्य बन चुके हैं। सेशेल्स को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। किसको? सेशेल्स को। तो अब आगे चलकर क्या पता, इसको ही पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल जाए, लेकिन अभी इसको पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बात करें तो हिंद महासागर में देशों का एक सुरक्षा केंद्रित समूह है। कैसा ही एक सिक्योरिटी लेवल पर एक समूह है, ग्रुप है हिंद महासागर में। इसी वर्ष 2011 में भारत और श्रीलंका, मालदीव, हिंद महासागर समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में गठित किया गया। तो इसका गठन जो 2011 में किया गया था भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा। वर्ष 2020 में इसका नाम बदलकर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव कर दिया गया है। इसका सचिवालय कोलंबो श्रीलंका में ही स्थित है। तो श्रीलंका में इसका सचिवालय स्थित है। इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो समुद्री सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करना, आतंकवाद और कट्टरपंथ को मुकाबला करना, तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है उसकी सुरक्षा के लिए काम करना और मानवीय सहायता और आपदा में राहत करना। तो ये 5 सदस्य पूर्ण सदस्य और 5 इसके ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, उद्देश्य, तो इनको ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जंपिंग स्पाइडर। अभी जंपिंग स्पाइडर क्या है, फोटो में तो आपको अलग ही लेवल का दिख रहा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नट लर्निंग ऐप, ध्यान रखें नट लर्निंग ऐप है नाम, आप इसको डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। तो जंपिंग स्पाइडर की बात करें तो पश्चिमी घाट से जंपिंग स्पाइडर मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों खोज की गई। क्या है ये?
एक मकड़ियां हैं, ध्यान रखिएगा मकड़ियां हैं, और इन मकड़ियों की खोज की गई है पश्चिमी घाट के भारत में, ध्यान रखिएगा भारत के पश्चिमी घाट में खोज की गई है। जंपिंग स्पाइडर के बारे में समझें तो कुंथीपुजा नदी के तट से खोजी गई पहली मकड़ी का नामकरण एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, आपको ध्यान रखना है। और कुंथीपुजा नदी की तट पर इसको खोजा गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के तुषारगिरी से खोजी गई दूसरी मकड़ी का नामकरण प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पर रखा गया है। तो ध्यान रखना है पहली कहां पर खोजी गई है? कुंथीपुजा नदी पर खोजी गई है, और दूसरी खोजी गई नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। बेंजामिन मकड़ी विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध प्राप्ति है। ये दोनों जो प्रजाति हैं हेम्ब्रोसेस्टस वंश से संबंधित है, और ये प्राकृतिक कीट नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। मतलब कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है उसके स्वास्थ्य के बारे में ये बहुत ही ज्यादा इंडिकेटर के रूप में कार्य करती है। ये प्रजातियां अपनी असाधारण दृष्टि और कूदने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि इनकी देखने की क्षमता और जो कूदने की क्षमता है उसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है, जो इन्हें शिकार करने और खतरों से बचाने में भी सहायक के रूप में कार्य करती है। कुंथीपुजा नदी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये अब चर्चा में है, तो एग्जाम में आ सकता है। इसका उद्गम कहां से होता है? तो केरल के पश्चिमी घाट अंगिड़ा चोटी से होता है। कौन सी? अंगिड़ा चोटी से केरल में होता है। स्थानीय नाम की बात की जाए तो तुंथापुजा इसका नाम है। केरल की दूसरी सबसे लंबी भरतपुजा नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए साइलेंट वैली नेशनल पार्क के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों और पहाड़ी क्षेत्रों से यह गुजरती है। कुंथीपुजा की प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो नैलीपुजा, कंजरापुजा, अम्मागदाबू और तुप्पनपुजा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आज यहाँ पर मैंने कई सारे करंट अफेयर्स की बात की है जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट थी। ऐसी वीडियो बने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पे बने बहुत बहुत धन्यवाद।